5 जनवरी 2025 बाबा का साकार मुरली अव्यक्त रिवाइज डेट है 17/10/2003। पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वाले को भी और दूर को समीप वाले को भी हर एक राज्य अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसीलिए यह परमात्मा प्यारे दुरार विश्व के बहुत थोड़ी सी आत्माओं को होता है, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार परमात्मा के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही है, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्मा पालना में पल रहे हो, ऐसे अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्व राज्य अधिकारी राज्य हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो डबल राज्य हो। अभी भी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी, पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना। पक्का सोच के हाँ करना। राज्य अधिकारी यथार्थ सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना, तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो। मूल्य है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो, सदा अधिकारी हो या कभी कभी स्वराज्य, तो सदा स्वराज्य होता है। एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी यथार्थ सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार सदा है। सदा में हाँ नहीं करते। कभी मन आपको चलता है या आप मन को चलाते हैं। कभी मन मालिक बनता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो जितना समय और कितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर सभी अधिकारी बनते हैं, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकारी मिलता है। अगर सभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। ऐसे इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विश्व आत्माओं की अनादि आदि प्रिंसलिटी और रॉयलिटी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं प्रेम धाम में रहती है तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती है। उस चमक की लॉटरी पेंसिलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई सितारे बहुत ज़्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। प्रेम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देवी पर्सनैलिटी लॉटरी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगा, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसे पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देवी देवताएं आत्माओं की सतयुग में है। अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना।
आ रहा है या पता नहीं है हमें बनेंगे या नहीं बनेंगे। पक्का है ना? अपना देव रूप सामने लाओ और देखो पर्सनालिटी सामने आ गई। कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाले हो जाती है। पक्षी वृक्ष फल फूल सब पर्सनालिटी वाले रॉयल। अच्छा फिर आओ नीचे। तो अपना पूज्य रूप में देखा है आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेंस पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे। आप लोग देवियों देवताएं बने हो, सूढ़ वाला नहीं, पूछ वाला नहीं। देवियों भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की और मंदिर कितनी बड़े बनाते हैं। यह रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का भूत बना के रख देंगे। क्या भी होता रहे और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है ना? बढ़िया कुमारियाँ बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्यूरिटी। प्यूरिटी ही रॉयल्टी है ना? ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्यूरिटी की रॉयल्टी है ना? हाँ हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, आप पीछे नहीं हो सामने हो। देखो नज़र पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है ना। तो चेक करो प्यूरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्यूरिटी है। मनसा प्यूरिटी यथार्थ सदा और सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना सर्व प्रति। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्यूरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना कल्याण की भावना रहम की भावना दातापन की भावना और दृष्टि में तो यह सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप में और आत्म भी हो। और कृति यथार्थ संकल्प संबंध में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना सुख देना। चाहे दूसरे स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना सुख देना। स्लोगन है ना, ना दुख दो ना दुख लो। देना है ही नहीं लेना ही नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरा ऊंचा उठाया जाता है। वह प्रवश होकर दुख दे रहा है, गिर गया है ना, तो उसको गिराना नहीं है और भी उसे बेचारे को एक लात लगा दो। ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी विमर्स एक्ट होम पहले तो चैरिटी बिगर्स होम है ना। अपने सर्व साथी सेवा के साथी ब्राह्मण परिवार के साथी हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। मरवार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है तो सब 1 नंबर तो नहीं है, 108 नंबर है ना, तो नंबरवार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में हूँ, मैं 8 में तो हो ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊँगा तो 108 में लास्ट भी हो सकता है। तो मेरे भी
तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेह खुशी बन ही जाने हैं। यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगेट्स एम होम। एक बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताए देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों को देख खेलते रहते हैं ना। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देते हैं, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देते हैं। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है, सोच के हाथ उठाओ। हाँ जी हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। कुमारिया सोच के हाथ उठाना, इन्हों का फोटो निकालो। कुमारिया बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ, उठाओ सुना। समान बनना है, समान नहीं बनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। प्रेम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सतयुग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज़्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्यार किससे होता है, तो प्यार की निशानी है जो उसको अच्छा लगता वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता, जो समान होगा वह नंबर 1 आत्मा है, तो साथ कैसे रहेंगे। नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में तो नंबर 1 है या नंबर वार है। तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस प्यार वाले जान की कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है, बड़ी बात है क्या, नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, पक्का रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का। सुन रही है, दादियों कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा, क्या मोहिनी नान सुनावे बदलेंगे, यह सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे, हंसी की बात तो रह गई। हंसी की तो बात यह बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कराते भी रहते हैं। और करते क्या है, क्या करें, मेरे संस्कार मेरे हैं, संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते मेरे संस्कार है, तो क्या आपके यह संस्कार है। आप आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं। जिसको आज आप मेरा कहते हो वह मेरा है या रावण का है, जिसका है आपका है नहीं है, तो मेरे क्यों कहते हो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से यह नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहाँ से उड़ के कीचड़ा आ जाता है तो यह रावण की चीज़ आ गई,
तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा नहीं है ना, तो अभी कभी भी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। वाणी कांक्रेंस में मेरा संस्कार है, आत्माभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो। कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। सभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है। मेरे स्वभाव सर्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो यह जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। यह कौन बोलता है? आत्मा बोलती है या मेरा संस्कार है? यह तो जब यह सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। आएगी ना हंसी? हंसी आएगी तो जो खिट खिट करते हो वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना। यथार्थ हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान में देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती है जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है? नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को स्वमान से। यह विशेष आत्मा है, यह बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। यह कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो। बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा यह क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना। स्वमान हो, स्वभाव कहो तो स्वर्ग के भाव में रहना। ठीक है ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिले, जिससे भी मिले, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं के, लेकिन जब भी मिले जिससे भी मिले उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मनी। सदा संतुष्ट मनी। भाई भी मनी है, मना नहीं होता है, मनी होता है। एक एक आत्मा हर स्वयं संतुष्ट मनी है और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ठीक है, पसंद है। सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है तो एक कार्टून शो के मुसाफिर देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो यह समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आता है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आता है। गंदी कार्टून शो है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मन सा मजा आएगा। अच्छा, चारों ओर के राज्य बच्चों को सर्व स्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और स्व संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते।
5 जनवरी 2025 का वरदान शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा वापसमान मास्टर दाता भव। स्पष्टीकरण, ब्रह्मा वापसमान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिश्चियन साइड इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतक स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वो स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं और हंसी में भी क्रिस्टलाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसीलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभ चिंतन स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चों मास्टर दाता बनो। स्लोगन, मन बुद्धि और संस्कार पर संपूर्ण राज्य करने वाले सामान्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कार पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुँचती है, तो अब विश्व के सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जौन या बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसीलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपो ही छूट जाएगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना यह फर्स्ट सेवा का रिजल्ट है। यह फर्स्ट सेवा का रिजल्ट है। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की मुरली में। ओम शांति।